नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या ना प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, कल की क्लास में हम और देख लिए थे, आज उसी को फिर से रिवाइज कर देंगे। फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। पहले रिवाइज कर देते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे पूरा, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। क्या है प्रतिबिंब का बनना? देखिए ये क्या है, कौन सा दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी, ठीक है, वो अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। ठीक है, अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है? ये सिकुड़ता कहलाता है, सिकुड़ता ना। अगर ऐसे कपट बना है तो मतलब क्या करेगा, सिकोड़ेगा। प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। सही है, ठीक है। अब प्रतिबिंब का पढ़ना हमको पढ़ना है, ठीक है, बहुत मोस्ट है। अच्छा, जैसे क्लास में या किताबों में कैसे बना रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, कह देते हैं कि कोई वस्तु अनंत पे है। कहाँ है? अनंत पे, तो वस्तु ऐसे रखते हैं। फिर ये पूछते हैं यदि वस्तु अनंत पे है तो चित्र कहाँ बनेगा। बहुत फिगर के द्वारा लोग समझाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, कंफ्यूज भी हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है कि यदि इसमें यदि अनंत पे रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। तो अगर ऐसे बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाता है हमेशा कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है कि कैसे बन रहा है। तो सिंपल सा ट्रिक से हम बताए थे कि एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा पूरा, ठीक है, और उसी से पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अवतल दर्पण में किधर को लगी रहती है, बाहर की ओर। प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है, अंदर की ओर से होता है ना। अच्छा, इस बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। एक बार पढ़ लिए ना, फिर इसको क्या थोड़ा सा रिवाइज करना, फिर अभी उत्तल दर्पण आ गया ना। इसको ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, एक रेखा खींची गई होती है, क्या इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, ये गोली दर्पण से मिल गोला से मिलकर बना ये दर्पण, ठीक है। तो यहाँ कोई सेंटर होगा गोले का, इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद कहाँ मिलती हैं, मुख्य फोकस को, इसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना। और फोकस दूरी क्या होता है, आर बराबर 2 वक्रता त्रिज्या की आधी। समझ आ रहा है, इतनी सारी बात हो गई थी। अब प्रतिबिंब हमको देखना ना, ये क्या होता है, यहाँ अनंत होता है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे अनंत, अनंत पे कोई वस्तु रखी है ना, समझ में आ गया। अब वही प्रतिबिंब हम कल पढ़े थे, आज थोड़ा सा क्या कर देना है, रिवाइज कर देना, ठीक है। अब देखो, कोई भी वस्तु कितने प्रकार से कहाँ कहाँ रखा जाती है, 6 प्रकार से वस्तु क्या होगी, रखा जाएगी। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा जब वस्तु अनंत पे रखी है तो चित्र कहाँ बनेगा, वस्तु जब मुख्य फोकस पे बनी है तो चित्र कहाँ बनेगा, वस्तु यदि सेंटर पे रखी है तो चित्र कहाँ बनेगा। तो हम देखते हैं, आप हम कहाँ चित्र रख सकते हैं, अनंत पे। दूसरा नंबर कहाँ रख सकते हैं, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच वस्तु रखा सकती है। तीसरा नंबर कहाँ रखाएगी, सेंटर पे ही। चौथा नंबर कहाँ रखाएगा, एफ और सी के बीच में है ना। और 5वां नंबर कहाँ रखाता है, फोकस पे ही। और 6ठा नंबर कहाँ रखाता है, फोकस के बीच में। समझ आ रहा है, इतना देर वस्तु कभी पूछ लेगा, यदि कोई वस्तु सेंटर पर रखी है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है। तो हम सिंपल से याद करें, बिना चित्र बनाए, बिना चित्र बनाए हम याद कर लेंगे, बड़ा सरल, ठीक है। अब देखना है क्या, एक यहाँ बॉक्स बनाते हैं, कल समझाया थे, फिर से समझा देते थोड़ा सा। यहाँ बॉक्स बनाते हैं, फिर एक यहाँ बॉक्स बनता है, फिर एक यहाँ बॉक्स बनता है, और फिर क्या बनेगा, एक यहाँ बनेगा। ये गोला किसको दिखाता है, वस्तु को, किसको, डब्बा किसको दिखाएगा, प्रतिबिंब को, किसको, प्रतिबिंब को। और एक हम यहाँ डब्बा बना देते हैं, समझ आ रहा, कोई दिक्कत क्या, समझ आ गया। एक बात और देखना है, ये सेंटर है, सेंटर की इधर वस्तु क्या है, छोटी
और इधर क्या है सब, ये देखो छोटा छोटा, और ये फिर इसके इधर दो तो बड़ा, इसके इधर दो तो छोटा। समझ आ रहा है? अब देखो समझा दिए थे, रिवाइज करेंगे फास्ट। यदि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे, चित्र कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस। अच्छा इसको गिनती कर दो, ठीक है। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। सही है, ठीक है। यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो पहला नंबर चित्र कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। याद है, यदि वस्तु अनंत पे है तो चित्र कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो चित्र कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा चित्र, केंद्र और फोकस के बीच। यदि इधर के बीच बन रहा है तो किधर, देखो सेंटर को मेन मान लेंगे, सब इसी का खेला है, आधा इधर आधा इधर। यदि सेंटर के इधर वस्तु रखी है तो चित्र कहाँ बनेगा, सेंटर के इस वाले हिस्से। समझ आ रहा है ना। यदि वस्तु अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। याद करना, यदि वस्तु अनंत पे है तो कहाँ बनेगा वस्तु, चित्र मुख्य फोकस पे। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे तो चित्र कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। यदि वस्तु सेंटर पे रखी तो कहाँ बनेगा, वही पे तीसरा नंबर। ध्यान रखना, यदि वस्तु सेंटर पे रखी है तो चित्र कहाँ बन जाता है, सेंटर पे बन जाता है, ठीक है। यदि वस्तु कहाँ रखा है, सेंटर और मुख्य फोकस के बीच में, ये रखा है चौथा नंबर। यदि वस्तु सेंटर और मुख्य फोकस के बीच में रखा है तो कहाँ बनेगा चित्र, सेंटर और अनंत के बीच। और यदि वस्तु ही मुख्य फोकस पे रखी है, कहाँ मुख्य फोकस पे, तो चित्र कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। और यदि वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच रखी है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। ये याद रखना, समय आया कितना। अच्छा ये प्रतिबिंब ऐसे ऊपर बनेगा तो सीधा होता है, नीचे बनेगा तो ये प्रतिबिंब कैसा है, सब उल्टा है। और याद रखना उल्टा के साथ हमेशा कैसा आता है, वास्तविक। जब भी आएगा उल्टा के साथ अगर आभासी दे दिया तो मतलब ऑप्शन गलत है ना? कह देगा कि उत्तल जो अवतल दर्पण है वो उल्टा, कैसा, उल्टा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बताओ सही है कि गलत, गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, अगर उल्टा बना है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, वास्तविक। और ये देखो प्रतिबिंब सीधा है, क्या है, सीधा, तो सीधा के साथ क्या आता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब का मतलब ऐसा होता है जिसे हम पर्दे पे ना उतार सके। यदि दर्पण के सामने हम खड़े हैं तो मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, कैसा है, आभासी। अगर हट जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, मिटा जाएगा। समझा ना। अब देखना ये हो गया था। अब बड़ा छोटा भी देख लेना है ना। यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। तो वस्तु से बड़ा कि छोटा, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। यदि वस्तु अनंत पे, एकदम समझ के सब एकदम क्लियर हो जाएगा। यदि वस्तु अनंत पे है तो चित्र कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पे। लेकिन वस्तु देखो इतना बड़ा, वस्तु से क्या बनेगा, देखो छोटा है प्रतिबिंब, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। जितने दूर वस्तु उतना छोटा प्रतिबिंब, जितना दूर वस्तु उतना छोटा प्रतिबिंब। यदि वस्तु क्या है, यदि वस्तु इसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो चित्र कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, लेकिन वस्तु से छोटा। यानी जो भी प्रतिबिंब सेंटर की इधर बनेगा क्या बनेगा, छोटा। सेंटर की इधर जो भी बनेगा, बस बीच वाला क्या होगा, बराबर। तो यदि वस्तु सेंटर में रखे चित्र कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर और सेंटर। यदि वस्तु सेंटर और मुख्य फोकस के बीच रखे तो चित्र कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, लेकिन कैसा, वस्तु से बड़ा, छोटा, बड़ा। मुख्य फोकस वस्तु है तो वस्तु कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पे, वस्तु से छोटा या। यदि मुख्य फोकस और पी के बीच रखे तो चित्र कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा कि छोटा, बड़ा। अब कैसा रहेगा, इसका मतलब अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है। हो गया, इतना सारा क्लियर हो गया, अवतल दर्पण का क्लियर हो गया था, समझ गए थे ना। अब चलो इतना हो गया ना, याद हो गया। अब इसी पे सवाल कर लेते हैं ना, ठीक है। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन, ठीक है। यदि हमें प्रतिबिंब, ठीक है, यदि हमें प्रतिबिंब वास्तविक चाहिए, कैसा, वास्तविक चाहिए, तथा वस्तु से बहुत बड़ा चाहिए, क्या चाहिए, बहुत बड़ा, तो हमको वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखें, पहला क्वेश्चन। तुम्हारा यदि हमको कैसा प्रतिबिंब चाहिए, प्रतिबिंब यदि हमको क्या चाहिए, वास्तविक चाहिए, प्रतिबिंब कैसा चाहिए, यहाँ लिख देना, प्रश्न है ये। यदि प्रतिबिंब हमको कैसा चाहिए, वास्तविक, लेकिन कैसा, वस्तु से बहुत बड़ा चाहिए, तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो दर्पण के सामने कहाँ रखा जाएगा, मुख्य फोकस भी कम,
क्योंकि अगर वास्तविक चाहिए, कैसा चाहिए? वास्तविक, इसका मतलब वास्तविक के साथ साथ उल्टा, चाहे दोनों कह दे, वास्तविक उल्टा कह दे या उल्टे बस कह दे, तो हम जान जाएंगे वास्तविक के साथ क्या आएगा? उल्टा, उल्टा के साथ क्या आएगा? वास्तविक। इसका मतलब ये हो गया, यदि वस्तु वास्तविक चाहिए तो प्रतिबिंब पूरा इधर बनेगा, और कैसा बनेगा? उल्टा। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब चाहिए, तो देखो क्या होता है, अगर सेंटर और फोकस स्क्रीन में रखेंगे तो भी तो बड़ा बन रहा है, तो भी तो बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा कह रहा है, एकदम बड़ा, तो कहाँ रख देंगे? कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, इसका वस्तु के बराबर परंतु उल्टा प्रतिबिंब चाहिए, क्या चाहिए? उल्टा प्रतिबिंब चाहिए। कैसा प्रतिबिंब चाहिए हमें? उल्टा प्रतिबिंब चाहिए। तो बताओ वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, किसके दर्पण के सामने? किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे रखा जाए? बताओ। दूसरा यदि प्रतिबिंब कैसा चाहिए? वस्तु के बराबर ही चाहिए। कैसा चाहिए? वस्तु के बराबर ही है, लेकिन कैसा? उल्टा। अच्छा, उल्टा है तो उल्टा के साथ क्या आएगा? वास्तविक। यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो चित्र कैसा रहेगा? वास्तविक, आभासी नहीं ना, कैसा रहेगा? तो कहाँ रख देंगे? सेंटर पे जब रखते हैं तभी चित्र कैसा बनता है? उसी के बराबर उल्टा और वास्तविक। समझ? तीसरा नंबर, यदि प्रतिबिंब कैसा चाहिए? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, परंतु उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा, तो बताओ चित्र कहाँ रखा जाए? वस्तु कहाँ रखा जाए? अनंत पे रखें। एकदम छोटा चाहिए। क्या चाहिए? प्रतिबिंब कैसा चाहिए? वस्तु से छोटा। देखो यहाँ भी छोटा ही बनता है, सेंटर और इसके बीच क्या बनता है? छोटा ही। अनंत पे रखो तो एकदम छोटा बन जाएगा, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन यदि वस्तु और यदि प्रतिबिंब, क्या? यदि प्रतिबिंब कैसा चाहिए? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, परंतु सीधा प्रतिबिंब हमको चाहिए। क्या चाहिए? सीधा तथा आभासी चाहिए। क्या चाहिए? सीधा तथा आभासी। तो वस्तु को कहाँ पे रखा जाए? वस्तु को कहाँ रखें? हाँ, मुख्य फोकस से देखो, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, तो वस्तु से बड़ा तो अगर फोकस पे रख देंगे तो भी बनेगा, फोकस उसके बीच रख देंगे तभी वस्तु बड़ा बनेगा, सेंटर पे तो बराबर बन जाता है। लेकिन बड़े के साथ साथ क्या कह दिया? वो सीधा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब तो सब उल्टा है, सीधा कहाँ बन रहा है? और ये वस्तु से बहुत बड़ा नहीं होता है, हल्का सा बड़ा होता है। जैसे यदि वस्तु यहाँ रखी है, यदि वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो कितना हो जाएगा? 12 या 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। समझ आ गई बात? नहीं समझ आई? ठीक है, ये इसका क्लियर हो गया पूरा। ध्यान रखना कि अवतल दर्पण क्या करता है? वस्तु को प्रतिबिंब कैसा बनाता है? उल्टा, वास्तविक, सीधा, आभासी। ये वस्तु से छोटा भी बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाता है। कभी पूछ दिया ऐसा कौन सा दर्पण है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रतिबिंब को सीधा, उल्टा, आभासी, वास्तविक, छोटा, बड़ा, बराबर, तीनों चारों सब बनाते हैं? कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्लियर हो गया ना? प्रतिबिंब क्लियर हो गया। कोई पूछ ले हमको आभासी दर्पण, कोई व्यक्ति कह दे कि अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे वस्तु रखें कि हमको प्रतिबिंब आभासी मिल जाए? आभासी मिलेगा प्रतिबिंब, तो कहाँ रखें चित्र को? कहाँ रखें? वस्तु। यदि कोई कह दे प्रतिबिंब हमको वास्तविक चाहिए लेकिन वस्तु के बराबर, तो चित्र कहाँ रखें? वस्तु कहाँ रखें? सेंटर कर दें। यदि कह दे वस्तु हमें उल्टा चाहिए और बहुत बड़ा चाहिए, तो कहाँ रख देंगे? मुख्य फोकस। समझा गया इतना? चलिए, उत्तर दर्पण खत्म हो गया। ठीक है, सवाल आगे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सब हो गया। अब हम समझ में आ गया ना? अवतल दर्पण कैसा चित्र बनाता है? वास्तविक और उल्टा, सीधा और आभासी। सीधा आभासी ध्यान देना, यानी अवतल दर्पण हर एक प्रकार का चित्र बनाता है। कैसा? हर एक। सीधा, आभासी, उल्टा, वास्तविक, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा और वस्तु के बराबर भी, तीनों प्रकार का। समझ आ रहा? आवर्धन जब पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखो प्रतिबिंब का बनना पड़े थे। अब कौन सा हम देखेंगे? अवतल उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण?
उत्तल दर्पण। समझ आ रहा है? ठीक है, उत्तल दर्पण देखेंगे प्लस उत्तल दर्पण पे क्या करेंगे, प्रतिबिंब का बनना भी देखेंगे। अब देखते हैं, पहले हम पढ़ देते हैं क्या होता है। गोला होता है? गोले से ही दर्पण निकाला रहता है। ये ऐसे वाला भाग क्या होता है, अगर यहाँ तलवी होगी तो कौन सा दर्पण, और एक हिस्सा ये वाला बचा है, ये वाला बचा है। अगर अंदर तलवी कर दे तो कौन सा दर्पण, समझ रहे हैं? यानी उत्तल दर्पण कैसा होता है, उभरा हुआ भाग। कैसा, ये कौन सा दर्पण, ये क्या होता है, समझना नहीं कोई दिक्कत। अवतल दर्पण खत्म हो गया था। अब ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। उल्टा है, कैसा है, उत्तल दर्पण में तलई किधर रहती है, झुके हुए पार्ट की तरफ। प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है, उभरे हुए पार्ट की तरफ। तो ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहते हैं, अपिसारी। इसमें कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं? इसको अपी बोलते हैं, उसको आगे बोलते हैं। तीसरा नंबर, ये प्रकाश को क्या करेगा। अच्छा देखो, यदि प्रकाश अंदर ऐसे जाएगा कोई चीज तो बाहर थोड़ी जाएगा, इधर गोलियां देगा, क्योंकि गोला है, ऐसे दबा देगा अंदर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये तो प्रकाश जाएगा, ऐसे लग रहा है कि आएगा इधर, ये तो फैलाने वाला दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या, प्रकाश को क्या करता है, फैला देता है। क्या करता है, ऐसा कौन सा दर्पण है जो प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। जो गली मोहल्लों में ना सड़क पे जो बल्ब लगी होती है, उसमें कौन सा दर्पण यूज रहता है, उत्तल ही रहता है। उत्तल ही उसमें क्या रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। एक बत्ती जलती है, प्रकाश क्या हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए क्या रहता है उसमें, उत्तल दर्पण। अच्छा ये क्या है, पी सबका, पी का मतलब क्या है, यदि एक हम डंडी खींचे तो इसका बीच वाला पार्ट, अगर गोला है इसका बीच वाला पार्ट, समझा ना। यदि और क्या है, यदि ऐसा ऐसा है तो इसका बीच वाला पार्ट होता है। अब ध्यान देना एक चीज कि ये ऐसे करके बना है, करके बना है, ऐसे बना ना, तो सेंटर किधर होगा, इधर किधर, इधर सेंटर किधर होगा, इसका सेंटर इधर रहता है, सेंटर किधर होगा, ये समझा। और फिर क्या होगा, फिर अनंत भी इधर ही होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, फोकस, इसको मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ तक की दूरी, तो अब हमें क्या करना है, इसका सारा सिस्टम तो इधर, लेकिन प्रकाश किधर से लाएंगे, इधर से लाएंगे। क्या करेंगे, तो इधर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ यदि ये P है तो यहाँ क्या होगा, C होगा, और यहाँ क्या होगा, अनंत होगा, और यहाँ क्या होगा, कोई दिक्कत। और यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, R। R बराबर क्या होता है, 2F, और F बराबर क्या होता है, R/2। कोई दिक्कत, फार्मूला जहाँ R F दे दे तो ये फार्मूला लेके निकाल दे। अब देखना है ये क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रकाश ऐसे आया, टकराया, ठीक है, यहाँ भी आया और टकराया, तो क्या होगा, अंदर जाएगा, नहीं नहीं जाएगा। ये क्या कर देगा, प्रकाश को, ये क्या करता है, प्रकाश को फैला रहे नहीं, यानी प्रकाश कभी भी आपस में मिलेगी, प्रकाश कभी मिलेगा आपस में नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा मान लेते कि इधर ऐसे जा रहा है, कोई दिक्कत, सही है, प्रकाश इधर मिलेगा नहीं, इतना समझ गए ना। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को और कौन सा दर्पण कहते हैं, अपिसारी। ये प्रकाश को क्या करता है, फैलाता है। इसका सेंटर इधर भी होता है और इधर हम कल्पना मान लेते हैं, समझ आ रहा है। ये प्रकाश को देखो ऐसे फैला देगा, प्रकाश को ऐसे फैला देगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो अवतल दर्पण था, ठीक है, यदि कोई प्रकाश कहाँ जाए, मुख्य फोकस से, कहाँ, यदि मुख्य फोकस में खड़ा होकर हम कोई बत्ती जलाएं, क्या जलाएं, तो प्रकाश ऐसे आएगा, और प्रकाश कैसे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा, कैसे, सीधे, तो सिकुड़ेगा नहीं, तो क्योंकि ऐसे उल्टा मार रहे हैं, ऐसे ऐसे से मार रहे हैं, तो क्या करेगा, सीधा फैलाएगा और बस सीधा बात।
ये समझ में आ गया होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण है। इसमें किधर कली रहती है? अंदर। प्रकाश का परावर्तन किधर से होता है? बाहर की तरफ। कौन सा दर्पण कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण और अभिसारी दर्पण। प्रकाश को क्या करेगा? फैलाएगा। सेंटर उनकर इधर, कल्पना कर लेते हैं इधर, ऐसे प्रकाश आया, ऐसे चला गया। यहाँ आभासी मान लेते हैं, यहाँ प्रकाश यहाँ मिल रहा होगा, मान लेते हैं जैसे आया होगा तो परावर्तन के बाद ऐसे ऐसे मिल रहा होगा, बेटा दिया, खत्म हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या? उत्तल दर्पण। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। क्या देखेंगे? प्रतिबिंब का बनना। बहुत आसान आसान देख लेंगे, एकदम समझ आएगा, आराम से आ जाएगा। अब देखिए ये कौन सा दर्पण? कौन सा दर्पण? ये क्या है? पी। इधर क्या है? रेखा। इधर भी क्या है? इस रेखा को क्या बोलते हैं? और यहाँ क्या है? फोकस। यहाँ क्या है? सेंटर। और यहाँ क्या है? अनंत। यहाँ भी हम मान लेंगे फोकस, यहाँ मान लेंगे सेंटर और यहाँ मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान रखना, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल है, ठीक है। F है, C है, अनंत है। अब देखना प्रकाश जब आ रहा है, कहाँ आ रहा है प्रकाश? अनंत से प्रकाश क्या कर रहा है? अच्छा देखो, प्रतिबिंब कब मिलता है? प्रतिबिंब कब बनता है? प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? मिलती हुई दिखती हैं। कैसा? मिलती। जब प्रकाश एक जगह इकट्ठा होगा तभी प्रतिबिंब बनेगा ना। अभी जो मैं अवतल दर्पण तो डब्बा के सारे बनाया था, लेकिन जब स्कूल में जो पढ़ाते थे चित्र बना के पढ़ाते उसमें कंफ्यूज हो जाता है, फिक्स कर जाते। तो ये देखो प्रकाश ऐसे आया, ऐसे चला गया, कभी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा कभी। इसका मतलब चित्र यदि जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर ही प्रतिबिंब बना तो कैसा बनाता है? वास्तविक। कैसा बनाता है? वास्तविक। लेकिन ये मिल रहा है क्या? प्रकाश की किरणें नहीं मिली। मिली नहीं। हम क्या मान लेते हैं? ये और कैसे हम मान लेते हैं कि चलो यहाँ मिल रही है, मान लेते हैं क्या कर रही है? आभासी। क्या कर लेते हैं? आभास कर लेते हैं कि यहाँ, यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पे। कहाँ? समझा? देखना इधर, यदि प्रतिबिंब का यदि प्रकाश कहाँ से आ रहा है तो कहाँ मिल गया? मुख्य प्रकाश। यदि और नजदीक से छोड़ो तो क्या होगा? मुख्य फोकस के आगे बनेगा कि पीछे? पीछे बनेगा। यदि एकदम दूर से आ रहा है तो फोकस में होगा, और नजदीक से छोड़ेंगे तो और यहीं गिर जाएगा प्रकाश। जैसे यहाँ से अगर छोड़ें, अगर यहाँ से प्रकाश जाएगा, ठीक है, यहाँ से प्रकाश जाएगा कहाँ मिल जाएगा? यहीं गिर जाएगा। अगर यहाँ से फेंके तो यहाँ गिर जाएगा, यहाँ से। जब अनंत से आ रहा है जब इतनी दूर पे है तो नजदीक आ गया। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है कि उत्तल दर्पण क्या ऐसा प्रतिबिंब बनाएगा? आभासी। नोट लिख लेना, उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? कैसा प्रतिबिंब? जब भी बनेगा हमेशा आभासी, कभी 100%, कभी वास्तविक। अच्छा, जब आभासी होता है तब तक क्या होता है? सीधा। जब आभासी तब तक सीधा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उत्तल दर्पण, कौन सा? उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। एक बात ध्यान देना, वस्तु कहाँ रख सकते हैं? अनंत पे। सेंटर इधर, फोकस और यहाँ। कोई दिक्कत है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई दिक्कत? अब देखो अवतल दर्पण जब पढ़े तो इधर सारा प्रतिबिंब बन जा रहा था, डब्बा बन जा रहा था, प्रतिबिंब इधर बन रहा था। लेकिन नहीं, क्योंकि अवतल दर्पण इधर ही प्रकाश को फेंक रहा था। लेकिन ये करेगा ऐसा फैला देगा, क्या करेगा? प्रकाश को कभी मिलेगा नहीं। हम मान लेंगे यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? यहाँ। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि
ना। एक गोला क्या होता है? वस्तु। डब्बा क्या होता है? डब्बा क्या होता है? प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है? देखो, इसका जितना भी प्रतिबिंब बनेगा सब कहाँ बन रहा है? ध्रुव और फोकस के, यानी बाहर नहीं बनेगा। समझ? यदि एक बात बताओ, यदि इतना 6-7 ठो चित्र है, वस्तु है, यदि इसका प्रतिबिंब इतने के ही बीच में बनाना है, क्या बनाना है? इतने के बीच में, इधर नहीं ले जाना है, तो वो छोटा प्रतिबिंब बनाए कि बड़ा? छोटा बनाए। ऐसे किसी चीज को कम जगह में एडजस्ट करना, क्या छोटा छोटा करेंगे, एकदम कुछ करेंगे। इसका मतलब क्या कर रहा है? यदि प्रतिबिंब सारा P और F के बीच बन रहा है, किसके बीच? जाहिर सी बात है छोटा छोटा बनेगा ना। कैसा बनेगा? छोटा छोटा। देखो, यदि वस्तु अनंत पे है, पहला नंबर, यदि वस्तु अनंत है तो चित्र कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस में। चित्र कहाँ बनेगा? यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो चित्र कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा, बाहर नहीं जाएगा, सब अंदर ही रहेगा। बस एक कंडीशन, यदि अनंत पे है तो कहाँ बन गया? मुख्य फोकस, बाकी सब उसी के अंदर घुसते चले जाएंगे। ये चाहे जहाँ वस्तु रख दो, चाहे जहाँ वस्तु रख दो, मुख्य फोकस के बाहर भी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यदि वस्तु अनंत पे है तो चित्र कहाँ बना? मुख्य फोकस पे, लेकिन वस्तु से छोटा है बड़ा? छोटा, वस्तु से छोटा। यदि वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में है तो वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस और, लेकिन हल्का सा बड़ा। देखो, इससे हल्का सा बड़ा, हल्का सा बड़ा। जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा? बड़ा। यदि वस्तु सेंटर पे रख दें, तीसरा नंबर, तो चित्र कहाँ बनेगा? उसी के बीच ही, उसी के, लेकिन थोड़ा सा। यदि वस्तु सेंटर और F के बीच रख दे, चित्र कहाँ बनेगा? उसी के बीच, लेकिन हल्का सा बड़ा। यदि वस्तु P और F के बीच रख दे, छठा नंबर, तो चित्र कहाँ बनेगा? P और F के बीच ही, लेकिन कैसा? बड़ा तो बनेगा, हल्का बड़ा बनेगा। कैसा कैसा? हल्का बड़ा बड़ा, हल्का। जैसे जैसे नजदीक आएंगे दर्पण के सामने, जैसे दर्पण है, नजदीक जाओगे तो क्या चित्र बड़ा दिखाएगा? छोटा बड़ा ही दिखाएगा। लेकिन बड़ा तो दिखाएगा, बड़ा तो दिखाएगा, लेकिन वस्तु से बड़ा कभी नहीं। वस्तु से बड़ा हल्का बड़ा दिखा देगा, लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं दिखाएगा कभी भी। समझ आ रहा? जैसे हम दर्पण के सामने जाते हैं तो हम लोग जाते हैं तो हल्का उसमें बड़ा, जैसे जैसे नजदीक जाए क्या आ जाएगा? बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन क्या शरीर से हमारे बड़ा बना देगा? नहीं बना। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, वो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनाएगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कभी भी किसी भी कीमत पे वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता। नोट लिख देंगे 100%, बहुत मोस्ट। क्या? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाएगा। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाएगा। क्या करेगा? कभी नहीं बनाएगा। कौन? और ना तो कभी उल्टा, ना तो कभी वास्तविक। जब जब बनाएगा क्या क्या? आभासी। और लेकिन कैसा? वस्तु से हमेशा। देखो, बड़ा बन रहा है, क्या कभी नहीं बनेगा बड़ा। जैसे जैसे नजदीक आएंगे हल्का हल्का बड़ा होता जाएगा, लेकिन वस्तु से बड़ा कभी नहीं होगा। अब एक प्रश्न है, क्या है कि यदि हमको प्रतिबिंब कैसा चाहिए? प्रश्न, यदि प्रतिबिंब हमको कैसा चाहिए? सीधा चाहिए। क्या चाहिए? सीधा चाहिए और आभासी चाहिए। और क्या चाहिए? वस्तु से बड़ा चाहिए प्रतिबिंब। क्या चाहिए? बड़ा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, यदि प्रतिबिंब हमको कैसा चाहिए? सीधा। कैसा चाहिए? सीधा। और कैसा चाहिए? आभासी। लेकिन क्या वस्तु से छोटा? वस्तु से, तो कहाँ इसमें इसका आंसर बताएं? वस्तु कहाँ रखे और कौन सा दर्पण? देखो क्या है, प्रतिबिंब कैसा चाहिए? आभासी। सीधा आभासी तो बना रहे। देखो, एक दर्पण के पीछे बन रहा है चित्र ना, तो और देखो सीधा बन रहा है, ये नीचे बना, ऊपर ही बना, तो मतलब सीधा। सीधा के साथ हमेशा क्या? तो प्रतिबिंब कैसा चाहिए? सीधा और आभासी। सीधा और, तो देखो ये सीधा और आभासी तो बना रहा है, सीधा और आभासी तो, लेकिन आगे कंडीशन क्या कर दिया? प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए? तो क्या ये वस्तु से बड़ा बनाएगा? तो कौन सा दर्पण वस्तु से बड़ा बनाते हैं? अवतल। कहाँ रखा रहता था तब? ध्रुव
यदि प्रतिबिंब सीधा चाहिए, कैसा? तो सीधा अवतल भी बनाता है, उत्तल भी, लेकिन आगे कंडीशन वस्तु से, तो कौन बनाएगा वस्तु से ऊपर? यही कंप्लीट। यदि आभासी सीधा बड़ा कह दे तो कौन? अवतल। यदि आभासी सीधा वस्तु से तो कौन? समझ आएगी बात? इतने सारी बात समझ आएगी। आज क्लास 8 के बाकी पाठ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कल क्वेश्चन देख लेंगे इसके।